दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणम् प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्मसनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम यज्ञशिष्टामृतभुजः
यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। हे कुरुसत्तम, कुरुश्रेष्ठ, कुरुसत्तम माने कुरुश्रेष्ठ, कुरुवंश में श्रेष्ठ राजकुमार, हे श्रेष्ठ मानव, तुमने अपनी विद्या से, अपनी तपस्या से, अपने कर्म से, अपने समर्पण से, अपनी उपलब्धियों से इस वंश का नाम प्रकाशित किया। इस वंश के नाम को आदरणीय बनाया। इस वंश में तुम्हारा एक स्थान है, मान है। सो अर्जुन को ये संबोधन प्राप्त हुआ, हे कुरु सत्तमा। भगवान उसकी उपलब्धियों को मान देते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। और ये हर व्यक्ति को करना चाहिए। उसके ऊपर ये एक तरह का फर्ज है कि वो जिस वंश में, जिस संप्रदाय में, जिस परंपरा में भी है, चाहे वो घर में हो, चाहे साधु संप्रदाय में हो, उसको सत्तम ये बनने का उसका कर्तव्य है। उसका मान होना चाहिए। उसके द्वारा परंपरा को गौरव मिलना चाहिए। उसके द्वारा संप्रदाय को यश मिलना चाहिए। वंश को प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। यह परिश्रम करना और संप्रदाय में, महापुरुषों की पंक्ति में, संप्रदाय में उन उपलब्ध पुरुषों की पंक्ति में उसको भी कहीं स्थान मिलना चाहिए। भीड़ में गुमनाम होना, इसका मतलब है कि हमने कोई बहुत उद्यम नहीं किया। तो ये संबोधन ऐसा है परमात्मा का, जहाँ एक रिकग्निशन है, अर्जुन की उपलब्धियों को रिकग्नाइज करते हैं, मान देते हैं, उसके ऊपर मानो हस्ताक्षर करते हैं कि हाँ, मुझे मालूम है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। कुरुवंश में बहुत बड़े बड़े लोग हो गए, महाराज पांडव हुए, धृतराष्ट्र स्वयं, पितामह भीष्म जैसे लोग हुए, शांतनु हुए। हे कुरुसत्तमा, हे कुरुसत्तम अर्जुन, कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यान्ति ब्रह्म सनातनम, ब्रह्म सनातन ब्रह्म की ओर वे लोग जाते हैं। कौन लोग हैं? जो अमृत भुजः, जो ये कर्ता यही है, यान्ति क्रिया का कर्ता अमृत भुजः, अमृत भुजः यान्ति। जो अमृत भोगी लोग हैं वही लोग जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म की ओर जाते हैं। बोले कौन सा अमृत भोग करते हैं? यज्ञ शिष्ट, यज्ञ का जो शेष है, यज्ञ का जो प्रसाद है, यज्ञ का जो अवशेष है, शिष्ट माने शेष, अवशिष्ट। अभिप्राय ये हुआ कि जो 12 प्रकार के यज्ञ बताए गए
उस यज्ञों को पहले तो वो लोग करते हैं, अच्छी तरह से और अच्छी तरह से और अच्छी तरह से करने का पूरा उद्यम करते हैं, उसमें पूर्णता पाने की इच्छा होती है। इसी को बोलते हैं संशितव्रता। पूर्व श्लोक में अपने व्रत को अधिक से अधिक परिपूर्ण करना चाहते हैं, तीक्ष्ण करना चाहते हैं, धारदार बनाना चाहते हैं। यदि वो दैव यज्ञ कर रहे हैं तो दैव यज्ञ में भी उनको न्यूनता पसंद नहीं है, और यदि वो यज्ञ से यज्ञ को ब्रह्म में आहुति दे रहे हैं, पहला जो यज्ञ है 25वें श्लोक का, ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञ नैवोपजुह्वति, माने ध्यानाभ्यास, वेदांत का ध्यानाभ्यास कर रहे हैं तो भी उनकी इच्छा होती है कि उसको पूरी पूर्णता के साथ किया जाए। दे ट्राई टू बिकम परफेक्ट इन ए पर्टिकुलर लाइन। संशितव्रता का अर्थ क्या है? परफेक्शन चाहिए। अगर उन्होंने कोई भी यज्ञ अपनाया है तो उसमें परफेक्शन, उसको और धारदार और तीक्ष्ण और वो पक्का करना चाहते हैं। और इस प्रयास में धीरे 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 उनकी साधना बेहतर होती चली जाती है। भीतर जीवन में जो कहीं कुछ ढिलाई है, भीतर कुछ ढीला ढाला है, वो सब का सब कसता चला जाता है। दोपहर को हम लोग बात कर रहे थे उस सितार वादन की। तो बेहतरी की ओर जब व्यक्ति बढ़ता है तो उसका और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हमारे भीतर जो जो लूज एंड्स हैं, हमारे भीतर जो जो कुछ ढीला है, कुछ लूज है, क्योंकि दूसरे की जेब में जो चीज है वो हमारे लिए साधना नहीं हो सकती। किसी के पास मानो सहज ही पूर्व संस्कार के कारण बुद्धि ज्यादा है, ठीक है, तो अब उसके लिए हम प्रेरणा वहां से ले सकते हैं, लेकिन वो तो हमारे पास आ जाए ऐसा तो होता नहीं। किसी में एकाग्रता ज्यादा है, किसी में नियम निष्ठा ज्यादा है। जो दूसरे के पास है मैं उससे प्रेरणा ले सकता हूं, अपने साथ में क्या कर सकता हूं। तो जहां जहां मेरे भीतर कुछ ढीला है, कुछ प्रमाद है, कुछ हल्का है, पहले तो उसको आइडेंटिफाई करता है व्यक्ति, ये एरिया हमारा लूज है, ढीला है, और फिर उसको कसता है। और इस कसने के दौरान उसको पता लगता है कि मेरी बेहतरी हो रही है। वह व्यक्ति वही नहीं रहता जो पहले था। इसको बोलते हैं संशितव्रता। एक व्रत होना चाहिए कि नहीं, हमारे भीतर कुछ भी ढीला है वो ठीक होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। जितना मैं कर सकता हूं उतना करना चाहिए। सो पूर्णता पाने का आग्रह। तो एक तो वो यज्ञ करता है कोई न कोई, दूसरा उस यज्ञ में पूर्णता पाने का प्रयास करता है। ये तो उसका उद्यम हो गया, उसका प्रयास हो गया। फिर उसका जब उसके जीवन में प्रसाद उतरने लगता है, जब परिणाम उतरने लगता है, तो उस प्रसाद को चूंकि वही भोग रहा है, रिसीवर वही है, लेने वाला वही है, तो उसको बोलेंगे भुजः, भोग करने वाला, पाने वाला। और वह जो प्रसाद पा रहा है वो क्या है? बोले यज्ञ शेष है, यज्ञ का प्रसाद है,
यज्ञ का फल है। कैसा है वो? बोले अमृत भुजा। आप देखेंगे यज्ञ के शेष को भोगने की अनुमति गीता जी में दी गई, सलाह दी गई। 3 अध्याय के 13वें श्लोक में यज्ञ शिष्टासिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः। तो ये दूसरी बार आ रहा है। वहां है यज्ञ शिष्टासिनः असिनः, यहाँ लिखा भुजः, वहां लिखा असिनः। ये देखो जो यज्ञ के शिष्ट का भोगी है वह भोग से बंधता नहीं है, बल्कि वह भोग से मुच्यन्ते, वह भोग के द्वारा मुक्त होता है। असिनः मुच्यन्ते, निराशिनः निरसिनः नहीं, असिनः। यहां लिखा भुजः यान्ति, जो तो भोगी है वो जा रहा है, लेकिन भोगी फिर किस चीज का है? यज्ञ शिष्ट। पहले इसमें यज्ञ शिष्ट होने के लिए पहली आवश्यकता है कि मैं यज्ञ करूं। पहली जरूरत है कि इन 12 में से कोई न कोई यज्ञ मेरे जीवन में व्रत के रूप में उतरे, प्रतिष्ठित हो। कोई प्राणायाम भी अपनाता है तो प्रधान रूप से उसको फिर अपनाना चाहिए और उसमें उसको दक्षता प्राप्त करनी चाहिए, पूर्णता तक जाना चाहिए। अगर कोई प्राण विजय की साधना करना चाहता है, करना चाहिए। अगर कोई उपरामता की दिशा में बढ़ रहा है, संयम अग्नि में इंद्रियों की आहुति दे रहा है, तो इतनी उपरामता प्राप्त हो जाए कि उसका एक क्षण भी लक्ष्य के अतिरिक्त काल में, अतिरिक्त क्षेत्र में निविष्ट न हो। इसको बोलते हैं परफेक्शन। माने उसका जो मनोरंजन है वो भी विवेक पूर्वक है, कि मनोरंजन से जो मन हमको मिलेगा उस मन का निवेश लक्ष्य में बेहतर ढंग से हो सकता है। सो मन को फुसलाने का, मन को सहलाने का, मन को और अधिक दमदार बनाने का वो एक साधन है। शयन भी, विश्राम भी, लेकिन वो मुख्य लक्ष्य है निवेश। उपरति बिना निवेश के सिद्ध नहीं हो सकती। प्रवृत्ति के बारे में इतना सुंदर कहा, शब्दादीन विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। बोले जिसको प्रवृत्ति करनी है, व्यवहार बढ़ाना है, बढ़ावे। विषयान, विषय को आहुति बनावे, इंद्रियों में उसको डाले। माने विषय को अगर इंद्रिय में डालते हैं, इसका मतलब भोग करना। भाई रूप को अगर आप आंख में डालोगे तो क्या होगा? भोग होगा। भगवान कहते हैं यज्ञ है ये। लुक एट दिस। 26वें श्लोक का दूसरी पंक्ति, शब्दादीन विषयान ने भोग को यज्ञ कहा, लेकिन फिर वही है, भाष्यकार लिखते हैं अविरुद्ध विषय ग्रहणम, वो ध्यान में रहे। प्रवृत्ति आप बढ़ा लो, बढ़ा लो, बढ़ा लो। क्षण क्षण प्रवृत्ति होती हो, विषय इंद्रियों में स्वाहा होते जा रहे हों। दो एक्सट्रीम, एक ही श्लोक में दो एक्सट्रीम है। इंद्रियों की आहुति पड़ रही है संयम में, यहां तो इंद्रियों की चेष्टा स्वाहा हो रही है। और दूसरी पंक्ति में
उन्होंने कहा अरे इंद्रियों को खुलने दो, विषय को स्वाहा करो, भोगो, लेकिन भाई आहुति बना करके, वो आहुति रहे, वो समिधा की तरह हो, कूड़ा करकट न हो। ये कूड़ा करकट के जलाने का नाम यज्ञ नहीं होता ना। ऐसे तो सड़क के किनारे कुछ न कुछ जलता ही रहता है, तो उसको तो यज्ञ नहीं कहा जाएगा। अविरुद्ध विषय ग्रहणम, वो सुंदर है। तो यह प्रकरण पढ़ने लायक है, बार बार पढ़ने लायक। भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्ट अमृत भुजः, जो यज्ञ के प्रसाद का भोगी है, अर्जुन निश्चित जानो किसी न किसी दिन वो ब्रह्म तीर्थ में जरूर जाएगा। यान्ति ब्रह्म, कौन सा ब्रह्म? सनातनम चिरंतनम, निश्चित है उसकी यात्रा बन गई, वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। मैटर ऑफ टाइम, समय की बात है। इस देह में पहुंच जाए, अगली देह में पहुंच जाए, लेकिन उसकी राह तो बन गई। बट ये है केवल कि वो इस नाम के अधिकारी, इस नाम के लायक बन जाए, इस नाम का अधिकारी बन जाए, उसको हम कह सकें कि ये कौन है। बोले ये यज्ञ शिष्ट अमृत भुक है, यज्ञ शिष्ट अमृत भुक वर्मा। क्या दिक्कत है भाई? वर्मा शर्मा आप चाहे बाद में लगा लो, लेकिन असली जो नाम है वो ये होना चाहिए। भुक शब्द प्रथमा एक वचन में है और भुजः बहुवचन में है, बस इतना ही, इसलिए मैंने भुक शब्द रखा, एक ही आदमी। कौन है ये? बोले वर्मा जी जा रहे हैं। पूरा नाम क्या है? यज्ञ शिष्ट अमृत भुक। इस नाम का व्यक्ति अधिकारी बन जाए, बस इतनी बात होनी चाहिए। यान्ति ब्रह्म सनातनम। बोले मान लीजिए कोई यज्ञ शिष्ट ना हो, तो यज्ञ शिष्ट कब नहीं होगा? यज्ञ शिष्ट भुक ना हो, वो कब होगा ऐसा? बोले जब वो कोई यज्ञ ही नहीं करेगा तो यज्ञ शिष्ट कहां से मिलेगा उसको? जब 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 यज्ञ करेगा तब तो प्रसाद निकलेगा, तब तो वो उसका भोग करेगा। तो भगवान ने यज्ञ शिष्ट भुक एक का नाम रखा और दूसरे का रखा अयज्ञस्य। लो जी, बोले ऐसी रहनी मत रहना कि ये नाम पड़ जाए हमारा। कौन जा रहे हैं? बोले अयज्ञ, अयज्ञ शर्मा। षष्ठी होगा अयज्ञस्य, षष्ठी एक वचन, लेकिन मूल शब्द है अयज्ञ। कौन जा रहा है भाई? अयज्ञ जा रहे हैं। अरे कम से कम इनको कहो तीर्थ में जाके स्नान करके पंडा को ही 10 रुपया दें तो कम से कम द्रव्य यज्ञ तो हो जाए। किसी तीर्थ में जाएं अथवा चिन्मय मिशन का कहीं यज्ञ हो रहा हो तो भाई अम्मा ये बोलना चाहिए तुमको। जो मिशन वाले कार्यकर्ता हैं उनको सावधान, इसका उपयोग होना चाहिए। बोले 7 दिन का यज्ञ हो रहा है, 1 दिन का यजमान ही बन जाओ। ऐसे होता है मिशन के यज्ञों का आयोजन, ऐसे होता है। बाहर आप लोग जब कभी जाओगे तो देखोगे क्या क्या करना होता है। 7 दिन के 7 यजमान ढूंढते हैं, नहीं तो 7 दिन के 14 यजमान ढूंढते हैं, 20 ढूंढ लो,
ये 7 दिन चाहिए, 1 दिन का खर्चा ये है। अब अलग अलग जगह पे खर्चा भी बहुत बड़ा बड़ा होता है। 1 दिन का कितना, बोले 51,000, 1 लाख, ऐसे भी बोलते हैं। और भी ज्यादा होता है जब बड़ा यज्ञ होता है। तो वो द्रव्य यज्ञ है। धर्म कार्य में मंदिर बन रहा हो, घाट बन रहा हो, कोई परोपकार के काम हो रहे हो, वहां पर चंदा देना, वहां पर कुछ भागीदारी करना, लेकिन धन से, हाँ, पदार्थ से, तब बनेगा द्रव्य यज्ञ। नहीं तो हो सकता है कोई मेहनत कर रहा हो, तपो यज्ञ कह देंगे उसको, अथवा दैव यज्ञ कह सकते हैं, भगवान के लिए पसीना बहा रहा हो कोई। बट कोई न कोई तो यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ न हो तो यज्ञ शिष्ट कहां से आवेगा? इसलिए उस आदमी का नाम रखा अयज्ञ। और भगवान बोलते हैं अयज्ञस्य अयम अपि लोकः नास्ति, नायम लोकः अयम लोकः न अस्ति। यह लोक, अभिप्राय यह हुआ कि इस जीवन में भी उसकी कोई बहुत प्रतिष्ठा हो नहीं सकती अगर संयमी न हो, उपराम न हो, तपस्वी न हो, स्वाध्यायी न हो, माने कोई तो यज्ञ हो। कोई यज्ञ नहीं करता। नेचुरली वो माने प्रमाद का जीवन है, आलस का जीवन है, पशुतुल्य जीवन हुआ ना। तो मनुष्य लोक में जो प्रतिष्ठा पानी चाहिए वो उसको मिल नहीं सकती। यान्ति ब्रह्म सनातनम के बारे में क्या कह रहे हो? पूछा होगा अर्जुन ने कि ठीक है ये लोक नहीं मिलता तो नहीं मिलता, वो जो ऊपर आपने कहा था ब्रह्म सनातनम यान्ति, ये अयज्ञ शर्मा वहां पहुंचते हैं कि नहीं? भगवान बोलते हैं कुतो। ये शब्द देखो क्या सुंदर शब्द है, कुतो। तुम कहां की बात करते हो? जब अयमेव लोकः नास्ति, जब यही लोक उसको संभाल नहीं पाया, तो कुतो अन्य, तुम ऊपर वाले की बात क्यों कर रहे हो अर्जुन? चुप बैठो भैया। ये होगा, इनको भी कहीं न कहीं जाना तो पड़ेगा। यान्ति वृक्षेषु योनिषु वृक्षाणाम योनिषु, ऐसा कुछ कहना पड़ेगा। लेकिन ब्रह्म सनातनम, क्या बात करना है। वहां लिखा 13वें श्लोक में, 3:13 में, ऐसे याद रखो 3:13, तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक। ऐसे थोड़ा थोड़ा याद रखने की कोशिश करनी चाहिए तो हो भी जाएगा। सबसे बढ़िया कंप्यूटर ये, शास्त्र के अर्थ का प्रकाश होता है जब एक श्लोक का दूसरे अध्याय से, तीसरे से, कहीं से कनेक्शन होता है। तब जो चीज यहां कही गई है हो सकता है वहां न कही हो, वहां जो कही गई है वो यहां न कही गई हो। अब वहां कहा गया मुच्यन्ते सर्व किल विषयी, यहां मुच्यन्ते की बात नहीं है, यहां है यान्ति। मजा तभी आता है शास्त्र का जब दे गेट कनेक्टेड। वहां है जो किल्विष हमारे व्यक्तित्व में लगा हुआ है, यज्ञ के द्वारा वह जो कलुष है, किल्विष है, वो कटता है, छूटता है, और व्यक्ति उज्जवल, धवल, निर्मल होता जाता है। यहां पॉजिटिव फल बताते हैं, मुच्यन्ते की बात नहीं कही, किससे मुक्त होता है ये नहीं। क्या बोलते हैं? यान्ति, पहुंचता है कहां?
ब्रह्मबोध में, अपनी ब्रह्मता में। बोले महाराज ये तो 25वें श्लोक की दूसरी पंक्ति में यही कहा गया था। बोले यही मिलेगा, हर यज्ञ करने वाले को अंततः प्राप्ति यही होनी है। ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञेनैवोप जुह्वति। और अगर ये होम बन गया तो ब्रह्मार्पणम, तब असली यज्ञ होगा। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव ब्रह्म कर्म समाधिना तेन गंतव्यम किम ब्रह्म एव। तो इन पदों का विग्रह करना सीखें, एक दूसरे से संबद्ध करना सीखें, तब बढ़िया काम होता है। बोलते हैं नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्यः। क्या कहते हो अर्जुन? कुतो अन्यः कुरु सत्तम। इसमें अंतर प्रेरणा, ये अंतः प्रेरणा ये है कि व्यक्ति को कोई न कोई यज्ञ व्रत के रूप में, व्रत अगर स्वाध्याय यज्ञ है तो व्रत नहीं, आज मूड है वेद पाठ करने का, ये नहीं यज्ञ कहलाएगा, सॉरी। फिर वो रोज का नियम होना चाहिए व्रत, और न केवल व्रत हो, उसमें पूर्णता का प्रयास होना चाहिए, आग्रह होना चाहिए, इसमें परफेक्शन लाया जाए। लाओ आज अगरबत्ती दिखाते हैं भगवान को, मूड वाला मामला ठीक नहीं है। फिर एक व्रत बनाने वाली बात है, और व्रत के साथ संशित शब्द जोड़ना चाहिए, उसमें तीक्ष्णता आनी चाहिए, तब जाकर के व्यक्तित्व खिलता है। एक शब्द पर और हम लोगों को ध्यान देना है, ज्ञान दीपिते। जो भी साधना करो महाराज, वो रोशनी में करो। ज्ञान में, विवेक विज्ञान में उज्ज्वल, क्या लिखा? उज्ज्वलताम आपादयेत, यही ना है? उज्ज्वल भावम आपादिते, ये माने बुद्धि में प्रकाश होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, इसका क्या परिणाम है। कोई बढ़िया से बढ़िया साधना अगर नासमझी में हो रही हो तो संभव है उसमें कोई ऐसी चीज निकल आवे जो नुकसान कर दे। इवन आसन थोड़ा सा नासमझी हो तो कई बार वो लाभ पहुंचाने के बजाय नुकसान। प्राणायाम नुकसान, वेद पाठ, वो तो कहा गया कि त्वष्टा ऋषि, उन्होंने थोड़ा सा वेद पाठ गलत किया तो वृत्रासुर पैदा हो गया। ज्ञान दीपिते, ये तो हमारे शास्त्रों में ये बात पर बहुत ही बल दिखाई देता है कि विवेक हमेशा रहना चाहिए। विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः, वो जरूरी है। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्क सदा शुचि स तत्पदमाप्नोति तद विष्णोः परमं पदम। देखो, लेकिन पहली जो बात कही है, यस्तु विज्ञानवान भवति, विवेक पर बहुत बल है। सो ज्ञान दीपिते को याद रखना। अच्छा, अब बोलते हैं भगवान, इसका भाष्य नहीं पढ़ा ना, शायद इसका भाष्य नहीं पढ़ा गया, अगले श्लोक के साथ पढ़ लेते हैं। एवं बहुविधा यज्ञाः
वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। पूर्व श्लोक का भाष्य देखते हैं। यज्ञशिष्टामृतभुजः यज्ञानां शिष्टं यज्ञशिष्टम् यज्ञशिष्टं च तदमृतं च यज्ञशिष्टामृतं तद्भुञ्जते इति यज्ञशिष्टामृतभुजः यथोक्तान् यज्ञान् कृत्वा तच्छिष्टेन कालेन यथा विधि चोदितम् अन्नम् अमृताख्यं भुञ्जते इति यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति गच्छन्ति ब्रह्म सनातनं चिरन्तनम् मुमुक्षवश्चेत् कालातिक्रमापेक्षया इति सामर्थ्यात् गम्यते। नायं लोकः सर्वप्राणिसाधारणः अप्यस्ति यथोक्तानां यज्ञानाम् एकोऽपि यज्ञः यस्य नास्ति स अयज्ञः तस्य कुतः अन्यो विशिष्ट साधन साध्यः कुरु सत्तमा। एवं यथोक्ता बहुविधा बहुप्रकारा यज्ञा वितता विस्तीर्णा ब्रह्मणो वेदस्य मुखे द्वारे वेदद्वारेण अवगम्यमाना ब्रह्मणो मुखे वितता उच्यन्ते। तद्यथा वाचीः प्राणं जुहुम इत्यादयः कर्मजान् कायी
कायिक वाचिक मानस कर्मोद्भवान् विद्धितान् सर्वान् अनात्मजान्। निर्व्यापारो हि आत्मा अतएवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे अशुभात्। न मद्व्यापारा इमे निर्व्यापारोऽहम् उदासीन इति। एवं ज्ञात्वा अस्मात् सम्यक् दर्शनात् मोक्ष्यसे। संसार बंधनादित्यर्थः। भगवान अपने कहे हुए यज्ञों को वैदिक बताते हैं और इसमें जो भाव है वो ये है कि भगवान बोलते हैं, उनका बोला हुआ प्रमाण है, आप्त वचन है, लेकिन फिर भी जो भी कहा जाए वो शास्त्र प्रमाण से युक्त होना चाहिए। भगवान अपने को ही दृष्टांत के रूप में सामने रखते हैं। पहले भी बोल चुके हैं, एवं परंपरा प्राप्त बुधाः पंडितम आहुः तम। मैं उसको पंडित कहता हूं, भगवान नहीं बोलते ऐसा। क्या बोलते? तमाहुः पंडितम बुधा। बार बार इस तरह के भाव गीता जी में आते हैं। पुष्टि होनी चाहिए, वचन प्रमाण होना चाहिए। यहां क्या बोलते हैं? एवं, ये न समझना कि वेद में केवल द्रव्य यज्ञ है, ऐसा नहीं है। एवं मैंने तो 12 ही बताए। बहुविधा यज्ञाः, नाना नाना प्रकार के यज्ञ, वितताः विस्तीर्णाः, नाना प्रकार के यज्ञों का विस्तार हुआ है। कहाँ पर? ब्रह्मणो मुखे। ब्रह्म शब्द का अर्थ है यहाँ वेद। वेद द्वारेण, भाष्यकार लिखते वेदस्य मुखे द्वारे। माने ये सारे यज्ञों की प्रस्तावना वेद ने की है। ये सारे के सारे हमारे प्रस्ताव, हमारे निरूपण वैदिक हैं। और भाष्यकार उस पर पुष्टि करते हैं, उद्धरण देकर के पुष्टि कर देते हैं। तद यथा, उनमें से जैसे एक दृष्टांत दिया, वाची ही प्राणम जुहुम इत्यादयः। वेद में आया कि मैं वाणी को अग्नि बनाता हूं और उसमें प्राण को हवन करता हूं। यानी ये उदाहरण किस लिए है कि केवल समिधा, द्रव्य रूप समिधा भौतिक अग्नि में डाली जाए तभी यज्ञ हो, ऐसा वेद में नहीं है। कई बार मन में धारणा हो सकती है ना कि ये देखो भगवान ने यज्ञ शब्द का थोड़ा क्रांतिकारी अर्थ कर दिया। अपनी ओर से उसको विस्तार कर दिया। ये अपनी ओर से नहीं किया है। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं यज्ञ के विषय में, जो इस तरह की विविधाएं हैं, ये भी वैदिक हैं। बट मूल बात जो सबसे ज्यादा छूने वाली बात है वो ये है कि भगवान को वैसे कोई आवश्यकता नहीं है अपने बात की पुष्टि के लिए वेद के उद्धरण की। ठीक, लेकिन वैदिक परंपरा में मूल्य बुद्धि कहाँ है, इस बात को दिखाते हैं। प्रमाण व्यक्ति नहीं, प्रमाण शास्त्र है।
व्यक्ति का समादर, व्यक्ति में प्रमाण भाव तभी होता है जब उसके वचन शास्त्र वचन से एक हो जाते हैं। दोनों में भेद नहीं होता। ये हमारा वैदिक साधक हमेशा इस बात को खोजता है। जैसे ही कोई कहने लगा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इस विषय में मैं ही प्रमाण हूं तो बस आप समझो उसी क्षण जो वेद संस्कारों से युक्त विद्यार्थी है, साधक है, वो वहां से उपराम होने लगता है, उसका चित्त वहां से हटने लगता है। ये है असली बात। क्या बोलते हैं? एवं बहुविधा, पूरा प्रकरण बोलने के बाद उसको प्रमाण देने के लिए भगवान ने ये वाक्य बोला, एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे। अर्जुन सुनो, इन यज्ञों की एक सामान्य प्रकृति है। वैसे तो इनमें आपस में बहुत भेद है, एक प्रवृत्ति है, एक निवृत्ति है, एक प्राणायाम है, एक ये है, एक वो है, लेकिन एक सारे यज्ञों की अगर कोई सामान्य प्रकृति है तो वो एक है, कर्मजान विद्धि तान सर्वान। सारे के सारे यज्ञ कर्म से जन्म लेते हैं। क्या मतलब हुआ कि कर्म के क्षेत्र में आते हैं, चाहे जो मर्जी यज्ञ करो। और इसलिए इनकी स्थिति, अब आप इतना बहुत हो गया कहना, अगर वो कर्मजान है तो अनित्य जरूर होंगे पुरुष तंत्र होंगे, कर्म साध्य होंगे, उद्यम करने पर ही सिद्ध होंगे। अगर वो कर्मजान है तो ये करने की चीज है, केवल जानने की चीज नहीं है। और कर्मजान है तो ये आत्मा से तो जन्मे हुए नहीं है लोग, क्योंकि आत्मा तो निर्व्यापारो ही आत्मा भाष्यकार लिखते हैं, कर्मजान शब्द का अर्थ लिख दिया अनात्मजान। कर्मजान कायिक वाचिक मानस कर्मोद्भवान। तो कोई कोई कर्म ऐसे हैं जो मानस है, उपासना है, दैव यज्ञ है, मानस है। चाहे क्रिया भले वो करो, मन में अगर उपासना देव बुद्धि ना हो तो कैसे होगा? कोई कायिक है, कोई वाचिक है, कोई, और ये कायिक वाचिक मानसिक तीनों अनात्मा है। बोलते हैं कायिक वाचिक मानस कर्मोद्भवान विद्धि तान सर्वान अनात्मजान। बस। हमसे किसी ने कभी पूछा था कि तंत्र के विषय में आप क्या कहते हो, तंत्र साधना। हमने कहा मेरा उसमें कोई अध्ययन नहीं है, रुचि नहीं होने के कारण अध्ययन नहीं है, लेकिन इतनी बात पक्की है कि वो भी एक प्रकार का कर्म है। और जब ये संज्ञा उसको प्राप्त हो गई कि वो कर्म है, तो फिर कर्म की जो भी प्रकृतियां हैं सब उसमें लागू होती हैं। वो कर्ता के द्वारा संपादित होगा, उसके लिए साधन भी होगा, वो उसका फल अनित्य होगा, उसका करना अनित्य होगा, उद्यम साध्य होगा, अनायास नहीं हो सकता, प्रमाण विभाग की चीज नहीं है वो, बना निर्माण विभाग की चीज है। एक संज्ञा दो, पूरी कुंडली बन जाएगी। कर्मजान, वाह भगवान ने, आप सोचो 9 श्लोक तो बोल चुके, ये 9वां है श्लोक। 25वें 24वें से सोच लो आप, 24वें श्लोक से यज्ञ प्रकरण शुरू हुआ ब्रह्मार्पणम से।
33वें श्लोक तक चलना है, 10 श्लोक, उसमें ये 9वां है। उन्हें 8 श्लोकों में यज्ञों का विस्तार करके एक टिप्पणी कर दी। कर्मजान विद्धि, बोले महाराज किसी एक दो को निकाल दो उसमें से, तान सर्वान वो सारे जो हमने बताए, तान सर्वान कर्मजान विद्धि। बोले ऐसा जानने से क्या होगा? एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, ऐसा जान लेने से मुक्त हो जाओगे। बोले हैं कैसे? बहुत सुंदर भाष्यकार लिखते हैं, न मद व्यापारा है में, वृत्ति क्या बनेगी अंत में कि ये कोई भी यज्ञ मेरा व्यापार नहीं है। न मद व्यापारा है में निर्व्यापारो हम, अरे मैं निर्व्यापारो हम उदासीन इति। कवि महाराज जी को सुना मैंने इस पर। बोले केवल साधक जो है इस बात को समझ पाता है कि ये मेरे व्यापार नहीं है। जब आप सच में नियमन करने जाते हो तब पता चलता है कि ये चीज नियम में है और मैं नियामक हूं, तो इनसे अलग हूं। ठीक है, जितनी अधिक साधना बढ़ेगी उतना नियम में भाव समझ में आएगा। प्राण नियम में है, ये वही जानता है जो प्राण का नियमन करता है। जो शरीर को साधता है वही जानता है कि शरीर नियम में है, और जितना ज्यादा ये बोध बढ़ेगा उतना अपना अलगाव मालूम पड़ेगा। तो साधक माने साधना करने वाला ही इन चीजों से अलग हो पाता है, अपने को अलग रूप में अनुभव करने लग जाता है। जो वृत्ति का नियमन करता है वो देखता है मैं वृत्ति से अलग हूं। जो ध्यान करता है वो देखता है कि मैं ध्यान का संचालन करता हूं, और अंततः निर्णय ये निकलता है कि ये तो सारी का सारा ही नियम है। निर्व्यापारो हम उदासीन है। और जहां तक मेरी बात है ये नियामक भाव भी इन्हीं के संदर्भ में आता है, इन्हीं के से तादात्म्य करके आता है, नहीं तो निर्व्यापारो हम। क्या अभिप्राय निकला? साधना निरर्थक नहीं जाती, क्योंकि साधना से ही तो ये बोध हुआ कि नियम्य और नियामक दो अलग चीजें हैं। जो बिल्कुल साधना संयम नहीं करता वो अपने को देह से अलग जानने में समर्थ बिल्कुल नहीं हो पाता। नियम, देह नियम में श्रेणी में है, नियम में कोटि में है, ये बात उसको सामने आती नहीं। वाणी का जब नियमन होता है तब लगता है कि अरे ये तो हमारा एक यंत्र है, एंड आई कैन कंट्रोल इट। जब तक वो नियमन नहीं हुआ तब तक ये बात भी समझ में नहीं आती है कि ये हमारा हथियार है और मैं इसका नियमन कर सकता हूं। सो साधना इस बात की ओर हमारा ध्यान खींच देती है कि ये नियम में है और सारे व्यापार इनके हैं और अहम निर्व्यापार है। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। नारायण। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् यज्ञात्, हाँ तकारांत संधि की वजह से ज बन गया। श्रेयान् यज्ञमया श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात्
ज्ञानयज्ञः परं तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ज्ञाने परिसमाप्यते श्रेयान् द्रव्यमयात् द्रव्यसाधनसाध्यात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञो हे परं तप द्रव्यमयो हि यज्ञः फलस्य आरम्भको ज्ञानयज्ञो न फलारम्भकः अतः श्रेयान् प्रशस्यतरः कथं यतः सर्वं कर्म समस्तमखिलम् अप्रतिबद्धं पार्थ ज्ञाने मोक्षसाधने सर्वतः सम्प्लुतोदकस्थानीये परिसमाप्यते अन्तर्भवतीत्यर्थः। यथा कृताय विजितायाधरेयाः संयन्ति एवं एनं सर्वं तद् अभिसमेति यत्किंच प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद इति श्रुतेः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।